कि जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन वो वाहिद तंजीम है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिसने हमेशा लोगों के साथ साथ यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स, कंज्यूमर्स हर किसी के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करने की कोशिश की। जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, चूँकि आप सब मीडिया की वसातत से आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका शुक्रिया है। कुछ बातें हम आपसे विस्तार में करना चाहते हैं इस बुनियाद पे कि जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बाइज़ रीढ़ की हड्डी काम कर रही है। इस सिलसिले में अनफॉर्चुनेटली 2019 में डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने अनबंडल किया है, उसको 5 कॉरपोरेशन में अनबंडल किया गया है, 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। उसके बाद हालात दिगरगू होते जा रहे थे, अनसर्टेनिटी हर तरफ दिखाई दे रही है, चाहे कंज्यूमर का मसला हो, चाहे यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला हो, चाहे यहाँ के मुलाजमों का मसला हो। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने बाज़ाब्ता तौर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है मीडिया की वसातत से कि हम गवर्नमेंट को, यहाँ की इंतज़ामिया को, खुसूसन पावर मैनेजमेंट को कुछ बातों की तरफ इशारा देना चाहते हैं इस बुनियाद पे कि जो सप्रेस्ड एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त डिपार्टमेंट बना उस वक्त मेंटेनेंस की अगर हम बात करेंगे 11,500 एम्प्लॉयज़ थे जिसकी हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ थी 11,000, चूँकि हमारे पास इनपुट्स भी हैं और हमारे पास डाटा बराबर हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ KPDCL में फिल वक्त इंजीनियर्स के बगैर, इंजीनियर्स को छोड़कर 10,545 और एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है एज पर द रिकॉर्ड वो कितना है 5,994, 5,994 और वैकेंसी जो है वो 5,301 है। जिस डिपार्टमेंट में 5,000 वैकेंसीज हो, प्रमोशन नहीं हो बल्कि वैकेंसीज हो, हम समझते हैं उस डिपार्टमेंट को वो तो या तो फ्रीज हो चुका है या डिफंग होगा। 50% एज पर द रेशो जो हम देखते हैं इस वक्त KPDCL में 47% वैकेंसीज है, यानी 100 मुलाजिम की जो स्ट्रेंथ है एग्जिस्टिंग उस पर 53 है, 47 मुलाजमीन की प्रमोशन आज तक नहीं हुई है, अननेसेसरी डिले हुआ है। वजह क्या हुआ है? वजह यही है कि हमारा एक रोल है जो PDD का अपना रोल है SRO 381। SRO 381 में डिपार्टमेंट ने लिखा है कि उसको हम अमेंडमेंट करेंगे। एक बार उसकी अमेंडमेंट 81 से हुई है, वो 211 के तहत हुई है, तो उसमें इंजीनियर्स का मसला उन्होंने उस वक्त हाईलाइट किया है। मगर जहाँ तक नॉन गेजेटेड का कैडर है जिसमें हमारा जूनियर लाइनमैन, चौकीदार, हेल्पर, मीटर रीडर, लाइनमैन सेकंड, लाइनमैन फर्स्ट, टेक्नीशियन, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, इवन की ड्राफ्ट्समैन तक, अप टू जेरी लेवल तक आज तक कोई भी प्रमोशन नहीं हुई। और अलमिया ये है कि 1998 में SSRB की तरफ से एक रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें डिपार्टमेंट ने उस वक्त 98 में एक कैडर को यहाँ पे इन किया है, टेक्नीशियन थर्ड, और वो बेचारे भी 98 से बिल्कुल स्टेगनेंट हैं फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स। उसके साथ साथ हमारे जो मुलाजमिन हैं, चाहे मीटर रीडर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लाइनमैन हो, चाहे जूनियर लाइनमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे क्लर्क हो, हर कोई कैडर का आदमी पिछले 10 सालों से प्रमोशन से महरूम है। इट इज़ अ क्वाइट वायलेशन। एक तरफ पावर मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कहीं पे मुलाजमों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आज हम मजबूर हुए हैं इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले कि जिस डिपार्टमेंट में 47% वैकेंसीज है मगर प्रमोशन नहीं होती है, ये सवालिया निशान है पावर मैनेजमेंट पे, ये सवालिया निशान है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये सवालिया निशान है उन लोगों पे जो बहुत बड़े बुलंदबांग दावा करते हैं कि हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अरूज की बुलंदियों पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 50% जहाँ पे स्टाफ की कमी हो वहाँ हम कहाँ कह सकते हैं
कि कल सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्योंकि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ये एक हसास डिपार्टमेंट है, एक एसेंशियल डिपार्टमेंट है जहां पे मैन पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप देखते हैं आए दिन हमारे डेली वेजर्स जो अनपेड हैं, कैजुअल लेबर्स है, कोई मर रहा है, कोई इलेक्ट्रोक्यूट हो रहा है, कोई डिसेबल हो रहा है, मगर उनके लिए सरकार के पास उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कोई भी इकदाम नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि 2000 के करीब हमारी विंग में 2000 के करीब हमारी विंग में क्लास 4 की वैकेंसीज अवेलेबल है, फिर आर्डर इजरा क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सवाल निशान है। आज मेरी सारी टीम जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की, जिसमें हमें नारद से सर्कल प्रेसिडेंट्स आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हैं, साउथ से आए हैं, बस अरबाबी इक़्तिदार की तरफ से मोदीबाना इस्तेता करते हैं मीडिया की वसातत से कि डिपार्टमेंट फ्रीज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लागू की है, ये एक खुश आइंदा कदम है, ये खुश आइंदा कदम है, हम इसका वेलकम करते हैं। मगर उस एमनेस्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ के स्टाफ की ज़रूरत है, जो घर घर जाकर लोगों को कहे कि सरकार ने 100% वेव ऑफ किया है आपके सरचार्जेस को, मगर नहीं हो रहा है। अगर सरकार चाहती है, पावर मैनेजमेंट चाहती है, यहाँ का एमडी चाहता है कि डिपार्टमेंट फले फूले, तो डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमों की हुकूक की बहाली के लिए उनको इकदाम करने की ज़रूरत है। और मैं मीडिया की वसातत से यहाँ पे, और चूँकि यहाँ पे दूसरा मसला जो है डिपार्टमेंट का वेलफेयर फंड, हम वेलफेयर फंड पिछले 10-10, 15-15, 20-20 सालों से भर रहे हैं, वो हमें अपना पैसा है जो हम अपने तनख्वाहों से सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस। पिछले 3 सालों से जितने भी इलेक्ट्रोक्यूशन हुए हैं, जितने भी लोग दौरान ड्यूटी मरे, कोई वेलफेयर उनको नहीं मिला। वजह क्या है? वजह यही है कि सिस्टम पैरालाइज हुआ। उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने यह फैसला ले लिया कि अगर पावर मैनेजमेंट ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, सीरियस कंसर्न को कंसिडर नहीं किया, तो जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन फिर हड़ताल पे आएंगे, स्ट्राइक पे आएंगे, वर्क बाइकाट पे आएंगे, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पावर मैनेजमेंट को वक्त वक्त पर भुगतनी पड़ेगी। हम सवाल करना चाहते हैं पावर मैनेजमेंट को, आखिर कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है? इंजीनियरों की प्रमोशन हुई है, मोस्ट वेलकम, वो हमारे भाई है, क्योंकि डिपार्टमेंट में टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है। मगर जहाँ पे इंजीनियर को, ये बात आप ध्यान से सुनिए, इंजीनियर गेस्टेड कैडर के लिए अगर प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लाना पड़ता है। मगर वही प्रमोशन जब नॉन गेस्टेड को मिलनी होगी तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो महीने में, 2 महीने में, साल में एक बार मिलते हैं, तो उससे क्या होता है? अननेसेसरी डिले होती है। और तीसरी बात अमेंडमेंट ऑफ SRO 381, क्योंकि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पिछले 10 महीने से लिखा है कि डिपार्टमेंट के बेसिक ग्रेड, बेसिक जो सर्विस रूल है, उसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मगर पिछले 8 महीनों से वो आपसू की धूल चाट रहा है और अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। और ये जो बोटलनेक नॉन गेस्टेड कैडर में बोटलनेक पैदा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए पावर मैनेजमेंट को आगे आने की ज़रूरत है। नहीं तो जो भी प्रोग्राम होगा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भुगतनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर का हर कोई मुलाजिम जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के इस हक पर मबनी प्रोग्राम को आगे लेने के लिए वर्क बाइकाट का आगाज करेगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी पावर मैनेजमेंट है। सर, आपने 20 साल की बात की, 20 साल में अगर 15 साल की जो हम टेन्योर